कैसी हो लीला? घबराने की कोई जरूरत नहीं लीला जी। मैंने इस केस की अच्छी तरह जान की है। आपके लिए तो सारा गांव गवाही देने के लिए तैयार है। और फिर रुक्मणी है ना, हमारा सबसे बड़ा सबूत। उसी की इज्जत बचाने के लिए तो आप वहां गए थे। उसी के लिए तो मुनीम से आपकी मुठभेड़ हुई थी। जब मुनीम ने आप पे हमला किया तो रुक्मणी वहीं थी, देख रही थी। जब मुनीम का पांव फिसला और उसकी गर्दन झूलती हुई कमान में अटक गई, तब भी वो वहीं थी। यही सच है, और इस सच के अलावा आपको कुछ नहीं कहना। मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध लेता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। मिस्टर शिवनाथ, क्या यह सच है कि जिस दिन आपके मुनीम रामदास की मौत वाक़या हुई थी, आप उसी रोज अपने गांव चंदनपुर लौटे थे? जी हाँ। और यह भी सच है कि उसी रोज आपको यह पता चला कि आपके मुनीम ने रुक्मिणी को अगवा किया है? जी हाँ। आपकी समझबूझ की दाद देनी पड़ती है मिस्टर शिवनाथ। आपको ना सिर्फ ये मालूम हुआ कि मुनीम ने रुक्मिणी को अगवा किया है, बल्कि इस बात का भी पता चल गया कि उसने उसे कहाँ रखा है, और आप फौरन वहां पहुंच भी गए। जी नहीं, मैं फौरन वहां नहीं पहुंचा, बल्कि दिन भर मैंने मुनीम जी पर नजर रखी। और फिर रात को जब वो घर से निकला तो छुपकर मैंने उसका पीछा किया। गांव से कुछ ही दूर एक खंडर है, मुनीम वहां जाकर घुस गया और ऊपर के किसी कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस कमरे के पीछे एक पेड़ था, जिस पर चढ़कर मैंने खिड़की से देखा रुक्मिणी अंदर मौजूद थी। फिर वो उस मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर कमरे में पहुंच गया। मुझे देखकर मुनीम डर गया और पीछे हटने लगा। अचानक उसने कोने से एक लाठी उठा ली, मुझे मारने के लिए। मिलॉर्ड, ये दानिश्ता खून है। इट्स अ डिलिबरेट मर्डर। ये झूठ है कि मुनीम ने मुजरिम को लाठी से मारने की कोशिश की। ये सच है, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये सच है कि मुझे मारने के लिए उसने लाठी उठा ली थी। योर ऑनर, अदालत की रस्म है कि मुलजिम गीता पे हाथ रखकर सच बोलने की सौगंध ले। लेकिन मुलजिम शिवनाथ चौधरी वो हस्ती हैं जिनका नाम लेकर चंदनपुर के लोग सच बोलने की सौगंध खाते हैं। इनकी सच्चाई और रहमदिल की वजह से लोग इन्हें जोगी ठाकुर कहकर पुकारते हैं। रुक्मिणी की गवाही से साफ जाहिर है कि जब मकतूल मुनीम ने मुलजिम पे हमला किया तो उन्होंने अपने बचाव के लिए दीवार पे लटकी हुई कमान उनके सामने कर दी, और उसी वक्त मुनीम का पैर फिसला और उसकी गर्दन उस कमान में लटक के रह गई, और इसी वजह से उसकी मौत हुई। ये गलत है बैरिस्टर साहब, ये गलत है। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने अभी कहा कि ये दानिश्ता खून है, और यही सच है। मैंने मुनीम की गर्दन तब तक दबाए रखी जब तक उसका दम नहीं निकल गया। मेरे सर पर खून चढ़ गया था। योर ऑनर, जब मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता तो किसी की जिंदगी लेने का भी मुझे हक नहीं है। इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लीला, यूं कब तक रोती रहोगी बहन? मन कड़ा करो, ये वक्त कट जाएगा। 14 बरस, उन्हें 14 बरस की जेल हो गई, पर हम कुछ ना कर सके। क्या करे बहन, मजबूरी है। अजीब आदमी है, न खुद बचा अपने आप को, न हमें बचाने की। अगर हाई कोर्ट में अपील की जाए तो कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ मालूम कर दिया। उन्होंने खुद ही जुर्म का इकबाल किया है। खुद ही तो कहा कि जब हम जिंदगी दे नहीं सकते तो लेने का कोई हक नहीं। शायद इसीलिए जज साहब ने उन्हें मौत की सजा नहीं दी। मुझे तो आज एक और सोच लग गई। वो क्या? शिवनाथ भैया की एक चिट्ठी आई है नीना के नाम। क्या लिखा है? अभी तक मैंने खोली नहीं चिट्ठी, मगर सोच रहा था कि नीना को बताना चाहिए या नहीं। मेरा तो ख्याल है उसे ना ही याद दिलाएं तो अच्छा है। वही ठीक है जो उससे कह दिया था। उसके बाबूजी सन्यासी होकर कहीं चले गए, फिर जब बड़ी होगी समझा बुझा कर कह देती। मैं काम करता हूँ, कल ही शिवनाथ भैया से जेल में मिलकर उन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्यों, ठीक है ना? जो ठीक समझो सो करो भैया, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्या देख रहे हो मोहन भैया? कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि इस लिबास में देखना पड़ेगा आपको?
लेकिन लेकिन मुझे इसका दुख नहीं मोहन भैया। ये मुझे हर वक्त याद दिलाते रहते हैं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। खैर छोड़ इन बातों को, तुमको मन भारी करते हो। ये बताओ नीना कैसी है? मेरी चिट्ठी मिली उसे? उसी के लिए आया था शिवनाथ भैया। असल में उसे ये नहीं मालूम कि आप हैं कहाँ। उसे यही पता है कि आप सन्यासी होकर कहीं चले गए। सोचा था बड़ी हो जाएगी तो समझा बुझा कर बता दूंगा। अगर आपकी चिट्ठी पाकर वो फिर बेचैन हो गई तो आप कहें तो मैं उसे चिट्ठी दे दूंगा, बल्कि वो आकर आपसे मिल भी सकती है। नहीं 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 मोहन भैया, मैं समझता हूँ तुमने जो कुछ कहा ठीक ही कहा। बस इतना करना, बीच बीच में आकर उसकी खबर देते रहना। क्यों नहीं, मैं भी आता रहूंगा और लीला भी आती रहेगी आपसे मिलने। मोहन भैया, उस दिन लीला को अदालत में देख के बड़ा दुख हुआ। बड़ी कमजोर हो गई है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं भैया, हर वक्त रोती रहती है और खुद को कोसती रहती है आपकी इस हालत के लिए। समझा। जानते हो मोहन भैया, दिल कितनी बुरी नहीं है। ये दौलत और हुकूमत ने उसे जरा कठोर बना दिया है। ये रुपया ही सबको बिगाड़ता है मोहन भैया, वरना दिल का कोई बुरा नहीं। एक और खराब खबर देनी है आपको। क्या बताऊं, कोई भी ऐसी खबर अच्छी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। पर क्या हुआ? वो जो रुक्मिणी थी ना, हाँ हाँ। वो अब नहीं है। मतलब? कल ही खबर मिली कि वो गुजर गई। पर क्या हुआ था उसे? ये तो नहीं पता चला कि बीमार थी। जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ वही चल बसी। भगवान का खेल समझना बड़ा मुश्किल है मोहन भैया, बड़ा मुश्किल है। अच्छा तब चलो। अच्छा चलो साहब, आज मैंने नीना चौधरी के नाम से एक चिट्ठी लिखी थी, मुझे वापस कर सकते हैं? ठीक है, वापस दे दूंगा। और एक दरखास्त है जेलर साहब, मेरी झोली यहाँ जमा है, उसमें एक खाता जिसमें मैं कविताएं लिखता हूँ, अगर वो मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा वो बाद में देखेंगे, अब तुम जाओ। अच्छा। नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते। आपने ये कॉपी मांगी थी? जी हाँ जेलर साहब, मैंने अपने बिट्टू, अपनी बेटी से वादा किया है कि उसका ये बही खाता कविताओं से भर दूंगा। ये चश्मा और कलम? हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक बात पूछूं? जी हाँ। आपको एक क्लास मिल रहा था, आपने इनकार कर दिया, फिर खुद ही ये सिलेक्ट्री सेल पसंद किया, आखिर क्यों? जेलर साहब, बहुत बड़ा पाप का बोझ है मेरे सर पर। मैंने सोचा कि इस प्रायश्चित के सिवा और कोई चारा नहीं। सजा तो आप भुगत ही रहे हैं, फिर ये। जी हाँ, फिर भी मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नीना को नन्ही नीना की कविता अब रोज मेरे पास आएगी, नन्हे नन्हे होठों से बिट्टू के बोल सुनाएगी। भैया नीना अब 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गई है। गाना बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी बहुत सुंदर है। तीनों तिनके 3 साल में जब चिड़िया चुन लाई, चू चू करके बोली अब बिट्टू की करो सगाई। एक एक करके टूट गए नीना के दूध के दांत, नीना के नैनों में नीला नीला सागर शांत।
बोलते क्यों नहीं मोहन भैया, क्या हुआ? लीला। हाँ, लीला को क्या हुआ? लीला अचानक हमें छोड़कर चली गई है।